हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अपने इंस्टीट्यूट में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मतलब कि एक न्यूमेरिकल परसेंटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल की एक और वीडियो बनेगी, तो उस वीडियो के साथ आज मतलब फिर से आए हैं। तो इसे बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने ब्लैक एंड वाइट बोर्ड पर लिख रखा है, उसको मतलब उसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन जो है, किसी वस्तु की दलाली 4% से बढ़ के 5% होने पर भी एक दलाल को उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। तो बताइए उसके व्यापार में क्या कहते हैं, कितने प्रतिशत की कमी आई है। जाहिर सी बात है भाई, उसका मतलब क्या कहते हैं 4% दलाली में क्या कहते हैं उसका परसेंट बढ़ गया है, लेकिन क्या कहते हैं फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब क्या है कि उसके बिजनेस में कमी आई है। ठीक, क्योंकि आय कमी आई है, तभी उसका मतलब क्या कहते हैं टोटल आय अपरिवर्तित रहे। और इतनी आई है कि मतलब उतने ही रुपये, जितना पहले रुपये कमा रहा था उतने ही पहले रुपये अब उतने ही रुपये अब भी कमा रहा है। तो इसको देखिए कि इसकी वस्तु दलाली में पहले कितना कमीशन, 4%। यानी पहले जो बिजनेस था 4% कमीशन का मतलब है कि पहले दलाल 100 रुपये का बिज़नेस करता था, 100 रुपये का बिज़नेस करता था तो 4 रुपये कमीशन मिलता था, उसको मिलता था। ठीक, यानी पहले का 100 रुपये का अगर बिज़नेस कर रहा है तो कितना कमीशन मिल रहा है, 4 रुपये का। ठीक है, अब क्या कहते हैं कमीशन कितना कर दिया, 5 पे। अब जब 4% से बढ़ के 5% हो गया तो 100 रुपये कितना मिल रहा है उसको, 100 रुपये कितना मिल रहा है उसे, 100 रुपये का बिजनेस करता है, 100 रुपये पर उसे 5 रुपये का कमीशन मिलेगा। ठीक, यानी 4% से कमीशन कितना बढ़ गया है, इतना 4% से 5% कर दिया गया। इसका मतलब अगर 100 रुपये का बिजनेस अगर देता है तो उसे 5 पे मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, यानी अभी भी वो 4 ही रुपये कमा रहा है। तो इसका मतलब है कि मतलब बिजनेस यहाँ बिजनेस कम हुआ है। ठीक है, अभी वो कितना कमा रहा है, 4 ही रुपये कमा रहा है। तो यानी इसका मतलब कि यहाँ पर बिजनेस कम हुआ है इसका, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए ये आपका 5 रुपये पर कितना बिजनेस 5 पे मिलता है उसे, 100 रुपये पर। ठीक है, तो 4 रुपये पर कितना व्यापार किया होगा उसने, 100/5 × 4, यानी 5 × 10 5 20, यानी 4 × 80, यानी 80 रुपये का उसने क्या किया, व्यापार किया। तब यानी इसने यहाँ पर कितना व्यापार किया, 80 रुपये का, तब उसे 4 रुपये मिलेगा। भाई 5 रुपये पा रहा, 100 रुपये पर 4 रुपये कितने रुपये पाएगा, 100 रुपये यानी 80 रुपये 80 रुपये का बिजनेस करेगा, तब उसे 4 रुपये मिलेगा। क्योंकि अभी पहले आय यही थी, अब बाद में भी आय यही थी, तो इसका मतलब बिजनेस कम हुआ इसका। तो अब देखिए बिजनेस कितना कम हुआ, 100 से 80 हो गया, यानी 20% का बिजनेस कम हुआ है उसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाले प्रतिशत का खेल है, वैल्यू पर 100, इसको आपको समझना है। ये है, अब है नया क्वेश्चन, क्या है आपका, किसी परीक्षा के लिए, किसी परीक्षा के लिए उत्तरांक 40% है, 40% है। ठीक है, और एक विद्यार्थी ने उसमें 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया, उत्तीर्ण हो गया।
तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? देखिए, किसी परीक्षा के लिए उत्तरांक कितना है? 40% है। ठीक है, अगर वो 40% पा जाता है पूरे फुल मार्क्स का, तो वो क्या कहता है, बच्चा कहा जाएगा कि वो मतलब पास हो गया है। ठीक है, बॉर्डर लाइन पर क्लियर हो गया है। और वो क्या, और जो लड़का है, ये तो कंडीशन हो गई परीक्षा की। अब जो जिस लड़के ने एग्ज़ाम दिया उसे टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? 185 मार्क्स मिले। ठीक, और 15 अंकों से फेल हो गया। 15 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब कि जितने 40% में जितने मार्क्स होते थे वो क्या कहते हैं, इसका योग होगा। ठीक, इक्वल टू 40% इक्वलेंट टू, भाई क्यों भाई 185 पाया, 15 अंक से फेल हो गया, तो यानी 15 से यानी 150, अगर ये 15 अंक पा गया होता, 40% का मार्क्स पा गया होता, तो यानी 40% इक्वल टू क्या आया ये। और तो 40% इक्वलेंट कितना हो गया पूरा? ये 40% के इक्वलेंट हो गया आपका 185, 10 8 9 8 9 10 200 यानी 40% के इक्वलेंट कितना है? 200। तो भाई अधिकतम मार्क्स क्या होगा? 100% के इक्वलेंट होता है भाई, उसी में से तो ये 40% निकाला गया है। तो 100% इक्वलेंट टू क्या होगा? 200/40 इंटू 100, 4 5 20 यानी 500, यानी 100% इक्वलेंट कितना होगा? 500 मार्क्स के इक्वलेंट। यानी वो परीक्षा कितने अधिकतम कितने मार्क्स की थी? 500 मार्क्स की थी। देखा, किसी परीक्षा के लिए उत्तरांक कितना? 40% था, और एक बच्चा क्या 185 अंक पाता है और 15 अंक से तो यानी इन दोनों का जो सम होगा वो 40% इक्वलेंट होगा। ठीक, और 100 हमें मैक्सिमम कितना है आपका मैक्सिमम अंक, मतलब वो परीक्षा कितने मार्क्स की थी, तो वो 100% के इक्वलेंट होगा। तो 40% के इक्वलेंट ये है, तो 100% के इक्वलेंट कितना होगा? ये 500 होगा। यानी वो परीक्षा टोटल कितने मार्क्स की थी? 500 मार्क्स की थी। ठीक, ये क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जैसे जैसे नए क्वेश्चन आएंगे उसका लेवल क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। लेकिन देखिए, हमने यहाँ पर अगर अलजेब्रिक मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और क्या कहते हैं, अगर परसेंटेज मेथड से करेंगे यानी 100 मान का करेंगे तो ये थोड़ा सा हमें ईजी होगा, शॉर्टकट। देखिए, ये हमने देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो भी लगाया था हमने। अगर वही अलजेब्रिक करते तो उसे ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि अलजेब्रिक में होता है कि नंबर जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं उसको मतलब सॉल्व करने में भी क्या कहते हैं ज़्यादा समय लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन तीसरा। किसी परीक्षार्थी परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा एक अन्य विद्यार्थी एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर 40% अंक प्राप्त कर आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है 10 अंक अधिक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना होगा? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना
होगा, ये बताना है। ठीक है, न्यूनतम अंक कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। किसी परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, यानी ये एक 100% लाइन खींच लेते हैं। ठीक, यानी ये है 30% प्राप्त करता है, ये आपका पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क है। यानी यहाँ पर इतने नंबर पाता है तो क्या करता है वो पास हो जाता है। ठीक, और एक विद्यार्थी 40% पाता है। ठीक, 30% 40%, यानी वो यहाँ पर ये तो कितने अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा देखिए, ये पूरी लाइन ये 100% को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर इतने मार्क्स पा जाता है तो क्या करता है वो 100% पा जाता है। ठीक है, ये जैसे मान लो जितने भी अंक थे 500 का 600 का, ये पूरी लाइन हमने बना दी। ठीक, अगर 100% मार्क पाता है कोई तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क्स पा जाता है। और कोई 30% मानता पासिंग मार्क इसका ये है, ये तो 30% पाता है तो कितने अंक कम पाता है, ये 5 अंक कम पाता है। ठीक, और 40% पाता है तो पासिंग मार्क्स से कितना अंक जब पाता है आपका न्यूनतम अंक आवश्यक से 10 अंक ज़्यादा पा जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये जो है एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू लाइन है और ये परसेंटेज वैल्यू लाइन है। अगर 100% पाता है तो इतने मार्क्स पा जाता है। ठीक है, अगर 30% पाया है तो इतना तो जो मिनिमम अंक थे उससे 5 पाता है, 5 कम पाता है, और जो 40% है तो उससे तो मिनिमम अंक से 10% अधिक पाता है। तो अब ये परसेंटेज में डिफरेंस देख लीजिए, ये कितने को रिप्रेजेंट, ये डिस्टेंस कितने को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली लाइन आपके ये इतना 40 है, इतना 30 है, तो ये है 10% को रिप्रेजेंट करेगी। यानी इतना वाला पोर्शन, इतना जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन वो 10% को रिप्रेजेंट करेगा। और 10% में कितना नंबर दे रखा हुआ है, कितने के इक्विवेलेंट दे रखा है, 15 के। यानी 10% कितने के इक्विवेलेंट है, आपके 15 के इक्विवेलेंट है। तो हमें कितना बताना था के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताने थे। ठीक है, तो 100% के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 15/100 इंटू 100 ये 10 कैंसिल हो गया, यानी 150 अंक तो क्या है वो फुल मार्क्स हैं। ठीक है, ये चीज़ यानी ये जो नंबर लाइन होगी वो 150 की नंबर, यानी 100% पाता है तो यानी 150 नंबर पाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है कि वो मिनिमम पासिंग मार्क कितना, नहीं हमें ये वैल्यू बतानी है, इतनी वैल्यू। ये 5 है। अगर परसेंट केस में तो परसेंट केस है कि इसके इक्विवेलेंट क्या है, इतने 30% है। तो अब हमें पूरा फुल मार्क्स तो पता ही है, तो 30% हम ये कितने, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी 30% है, तो 30% 150 का अगर हम 30% निकालें तो कितना आ जाएगा, ये नहीं 15 45, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 45, इसकी वैल्यू 45 आई। और ये पासिंग मार्क्स कितना कम रह गया है 5, तो 45 और प्लस 5 यानी 50, यानी न्यूनतम पासिंग मार्क कितना है, मिनिमम पासिंग मार्क हो गया आपका 45 + 5 यानी 55। अगर इससे निकालेंगे तो भाई 150 इंटू 40% तो 15 चौका 60, और यानी इतने की वैल्यू कितनी आई 60 आई। और ये पासिंग मार्क्स से यानी 10% ज़्यादा पाया है तो ये 10 नंबर कम कर दिए, फिर से 50 आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। ये परसेंट के माध्यम से हमने इसे कम टाइम में ही कर लिया है। अब है चौथा क्वेश्चन। जो आपका अच्छा इसी परीक्षा से रिलेटेड है। परीक्षा से रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चन इसमें दे रखे हुए हैं आपके, क्योंकि परीक्षा से मतलब 2-3 प्रकार का बनता है। और एक अभी क्या कहते हैं उस पर आपका मतदान वाले बताएंगे, मतदान वाला मुझे लगता है आखिरी क्वेश्चन होगा ना, है मतदान वाला। अच्छा, एक आयत वाला है,
मतलब इस मतलब पूरे इन दोनों क्लास में जो हमने परसेंटेज की बनाई है, हम बस ये चाह रहे थे कि इसमें मतलब सारे जो परसेंटेज रिलेटेड जो सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, तो वो कवर करने के लिए लगभग हमने परसेंटेज से क्या कहते हैं 4 क्वेश्चन लिए हैं, मतदान पर मतलब क्वेश्चन आते हैं उससे क्वेश्चन लिया है, और तथा कहते हैं फार्मूले बेस्ड होते हैं जो मेंसुरेशन रिलेटेड होते हैं उस पर मतलब क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन होंगे वो करा देंगे, जिससे लगभग सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जितने प्रकार क्वेश्चन परसेंट में पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम कवर करा देंगे। ठीक है, तो अब परीक्षा वाले पे ही परीक्षार्थी वाले पे ही बात चल रही थी, तो 2 क्वेश्चन हो गए परीक्षार्थी। अब तीसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कितना 3 था, ये चौथा क्वेश्चन होगा। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किया। ठीक, उसे 4 विषयों में चार विषयों में 3 में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 67% तथा 61% अंक मिले। तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। ठीक, ये बताना है। मतलब कोई एक परीक्षा में कमल ने 70% टोटल 70% अंक प्राप्त किए हुए हैं, तो 4 और परीक्षा कितने विषयों की थी, 4 विषयों की थी। 3 विषय में उसने 81%, 3 विषय, एक में 81, एक में 66, एक में क्या कहते हैं 61% क्या कहते हैं वो अंक मिले, और एक चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले ये बताना है। तो देखिए कि पहले विषय में 100 में से उसे 81 मिले, दूसरे में 66 में से उसे 100 में से 66 मिले, तीसरे में 61 में से क्या कहते हैं 100 में से 61 मिले। अब मान लेते हैं कि चौथे में उसे 100 में से x% मिलता है, तो 100 में से उसे x% मिला हुआ। तो टोटल ये टोटल क्या कहते हैं एग्ज़ाम कितने मार्क्स का हुआ, 400 मार्क्स का हुआ। 1 2 3 4 400 मार्क्स का हुआ, और इसमें इसने कितने मिले 81 मिले, एक में 66 मिले, एक में 61 मिले और एक में 60 मिले। ठीक है, तो इसका आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में जो होता है, जैसे कोई बच्चा 50% पाता है या 70% पाता है, तो क्या होता है टोटल एग्ज़ाम जितने मार्क्स का होता है और जितना उसने ऑब्टेन किया है, ठीक है, वो उसका परसेंट निकालते हैं, तो वो एग्ज़ाम में कितना परसेंट पाया है वो उसके इक्विवेलेंट होता है। तो भाई टोटल मार्क्स है, टोटल क्या कहते हैं आपका एग्ज़ाम कितना हुआ 400 का हुआ, और एक में इसने इतना पाया, तो टोटल कितना परसेंट पाया उसने 70% पाया, ये इंटू 100 कर देंगे इसको, तो 100% पाया। तो अब इसको इस इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, अपना हम वैल्यू निकाल लेंगे 70। तो 81 6 1 7 7 1 8 यानी 8 + 1 8 से 14 14 6, फिर 208x + 400 × 100 = 70। ये कैंसिल हो गया, जा सकते हैं 280 यानी 208 + x, तो 208 + x = 280 आया ये, तो x = आ जाएगा 280 - 208, यानी आपका ये हो गया 27 यानी 72, यानी उसने क्या कहते हैं यहाँ पर 72 अंक 100 में से 72 यानी 72% का अंक प्राप्त किया। ठीक, समझ में आ गया। ये मतलब ये अपने ऊपर भी कोई आप लोग स्टूडेंट है अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें परीक्षा से ही संबंधित है।
5वां क्वेश्चन है ये। किसी परीक्षा में परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, तो इस अपने 5वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसमें दे रखा है कि किसी बच्चा में 60% विद्यार्थी क्या होते हैं अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी क्या होते हैं गणित में उत्तीर्ण, और दोनों विषयों में फेल कितने हैं 20% दोनों ही विषयों में फेल हैं, और तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या कहते हैं उत्तीर्ण रहे हों। तो कुल परीक्षार्थी कितने थे? आप देखिए कि जैसे 100 विद्यार्थी हम मान लेते हैं, 100 विद्यार्थी ये हैं, तो 60% क्या है पास हैं, तो 40% क्या होंगे फेल होंगे। 40 बच्चे अगर 100 में से 60 बच्चे अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं तो 40 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फेल होंगे उसमें, और इसी तरह 70 गणित में पास हैं तो 30 गणित में क्या होंगे आपके फेल होंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये 20 बच्चे क्या हैं इसमें भी फेल हैं और ये बच्चे इसमें भी फेल हैं, तो केवल अंग्रेजी में फेल कितने हैं 20 और केवल गणित में फेल कितने हैं 10। तो यानी 20 केवल गणित में फेल हैं और 10 कितने हैं केवल मैथ में फेल हैं। और तो टोटल कितने फेल बच्चे हैं? टोटल फेल बच्चे केवल गणित वाले, केवल गणित वाले, केवल इंग्लिश वाले और प्लस दोनों वाले, तो 20 20 10 40 यानी 50 बच्चे क्या हैं दोनों में फेल हैं, ठीक है। चाहे गणित में फेल हों चाहे उसमें फेल हों, इंग्लिश में चाहे दोनों में फेल हों, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल, यानी ये केवल गणित वाले हैं, इंग्लिश वाले केवल गणित वाले और दोनों वाले हैं। तो यानी 50 विद्यार्थी फेल हैं तो 50 विद्यार्थी क्या होंगे पास होंगे। तो 50 विद्यार्थी क्या हैं पास हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा 2500 के इक्विवेलेंट होगा। तो 100 के इक्विवेलेंट क्या होगा ये आपका 2.5, क्योंकि हमने 100 बच्चे मान रखे हैं। 50 के इक्विवेलेंट क्या है 2500 है जो दोनों विषयों में पास हैं, तो 100 के इक्विवेलेंट क्या हो जाए आपका 2500 इंटू 50 100, तो 50 दूनी 100 यानी 5000, यानी टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास 5000 बच्चे हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है भाई। ये क्या कहते हैं ये अंग्रेजी में फेल है, इसमें 20 बच्चे क्या केवल अंग्रेजी में फेल है, ये मतलब इसमें से क्या कहते हैं 40 में से इसमें से कोई बच्चे उसे पास हो सकते हैं, ठीक। तो टोटल जो फेल बच्चे हैं क्या भाई कहने मतलब कोई अगर बच्चा अंग्रेजी में फेल है और मैथ में पास है तभी वो फेल ही कहा जाएगा, और जो क्या कहते हैं इसमें गणित में पास है और इसमें फेल है तो भी वो फेल ही कहा जाएगा, ठीक है। तो कुल बच्चे मतलब 50 बच्चे ऐसे हैं जो फेल की कैटेगरी में। तो 50 दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो 50 बच्चे क्या पास हैं, तो 50 बच्चों उसने कितने बच्चे पास हैं 2500, तो 50 इक्वलेंट टू 25,000, तो 100 इक्वलेंट टू 5000, ठीक। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें किसके ऊपर है 12 13 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदान के ऊपर। छठा
एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे चुनाव में 68 मत 68 मत अवैध घोषित हुए। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुआ तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? कुल कितने मत पड़े? ठीक है, एक चुनाव था जिसमें दो उम्मीदवार थे। चुनाव में 68 मत क्या इनवैलिड घोषित कर दिए गए। ठीक है, मतलब इनवैलिड जो वोटर हैं उनका मतलब क्या कहते हैं, जीत वाले जो क्या कहते हैं हार जीत का फैसला करते हैं, उन वोटों की काउंटिंग से वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लो भाई कि आपका एक्स वोट पड़े थे, जिसमें से 68 तो बाहर हो गए। ठीक, 68 क्या हो गए, मतलब ऐसे, मतलब इन्होंने 68 ने उनको कहते हैं जो जीतने हारने वाले जो वोट थे उसमें कोई सहयोग नहीं किया, यानी 68 तो बाहर चले गए। अब तो जीत में मतलब पार्टिसिपेट कौन से बैलेट कर रहे हैं, ये इतने वोट जो हैं वो जीत के लिए मतलब जिम्मेवार हैं। तो 60x - 68, अब इसका क्या कहते हैं 52% किसको मिला है, जीतने वाले को मिला है, और वो 28 मतों से जीत गया है। तो 52% इसको मिला है, तो 58% किसको मिला होगा, 48% उसको जीतने वाले को मिला है 52, तो हारने वाला कितना मिला होगा 48, और जीत का डिफरेंस कितना आया है, जीत का डिफरेंस कितने परसेंट है, जीत का डिफरेंस कितने परसेंट है, 52 - 48 यानी 4% का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या किसके इक्विवेलेंट होगा, 98 के इक्विवेलेंट होगा। तो 4% बराबर 98, तो 100% बराबर जो होगा 98/4 × 100 यानी 25, 25/200, 25 × 9 225, 225 245 यानी 24,050 वोट पड़े इसके अंदर, जो क्या थे, इनवैलिड को छोड़ के थे। तो टोटल वोट कितने हो गए हमारे 2450 + 68 यानी 8 6 5 11 4 1 5 यानी 25-18 वोट हमारे पड़े इस पूरे उम्मीदवार में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को। अभी आखिरी क्वेश्चन है इसका, सातवां क्वेश्चन। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी,
कमी होगी। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए पहले आयत की लंबाई कितनी थी 100। मैं बताया था कि जो भी कोई वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है, तो लंबाई चौड़ाई से फ्री है एकदम। तो अगर ये 100% है तो भाई पहले केस में 100% ये भी लेंगे, तो एरिया कितने L विथ एरिया 100 × 100 हो जाएगा। अब ये क्या है, बढ़ा के 110 कर दिया गया और इसको 90 कर दिया गया। तो अब हमारा एरिया कितना हो गया, 110 × 90 कितना हो गया, ये 9,900। और ये कितना हो गया, 10,000 पहले एरिया। तो कितना एरिया में कितना कमी आया हमारा, 100 का आया। तो कितने % की कमी हुई, 100, यानी 1% की हमारी कमी होगी इसमें। ठीक है, तो देखा हमने कहते हैं कितने % के मशक करके कितने इजी तरीके से हमने ये आपका कैलकुलेशन निकाल लिया। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया % की, कि यहाँ पर जो भी L रहा होगा वो 100% के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, उसमें जो भी बढ़ोतरी होगी उसके ही अगेंस्ट में होगी। तो 100 था तो 110 हो जाएगा, और ये क्या कहते हैं इसमें डिक्रीजेस इसके कंपेरिजन में होगा तो 100 से 90 हो गया। अब टोटल का जो मल्टीप्लाई ये जो एरिया आएगा ये आ जाएगा, और इसका एरिया देख रहे तो दोनों में कम है, तो 100 यूनिट कम है। तो इसका हमने 100 का मतलब कितने % उससे कंपेरिजन कितने % कम हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जिसके मतलब उम्मीद है कि मतलब % की क्लास आपको समझ में आई होगी, जो इसके न्यूमेरिकल वो भी समझ में आए होंगे। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, आगे वाले जो आने वाले टॉपिक है उसमें आपका ईजी हो जाएगा। थैंक यू।